जय हिंद दोस्तों। जब से हमारे रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया है कि अग्निवीर में जरूरत पड़ने पर हम इसमें बदलाव करेंगे, तो सोशल मीडिया पर इसके ऊपर काफ़ी जो चर्चाएं हैं वो चली हुई हैं, काफ़ी बहस चली हुई है कि अब हमारे अग्निवीर है उनका क्या होगा और अग्निपथ योजना का क्या होगा। तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और जो भी सच्चाई है वो हम आपको बताएंगे। क्या अभी अग्निवीर है वो योजना खत्म होगी या इसमें कुछ बदलाव होंगे या कुछ होने जा रहा है इसके अंदर, और ये इलेक्शनों से पहले होगा या बाद में होगा, कब होगा, तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। बाकी अगर आप YouTube चैनल से नए जुड़े हैं तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारी जो वीडियो इसको लास्ट तक देखना। सारी बातों का निचोड़ इसी वीडियो के अंदर आएगा कि रक्षा मंत्री जी का बयान का क्या मतलब है और उसको युवा हैं वो साथी हैं जो किस प्रकार से देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह के बारे में बताना चाह रहा हूं कि इन्होंने जब 2014 के जो इलेक्शन थे उससे पहले ये अपने जो बीजेपी के अध्यक्ष थे, बीजेपी के राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष थे, और इन्होंने जब नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री की जो के लिए पेश किया था कि बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी होंगे, तो उस समय काफ़ी आवाज़ें उठ गई थी। जो सीनियर नेता थे उन्होंने आवाज़ें उठाई थी। तो उस समय एक स्पष्ट बात बोली थी हमारे जो अभी रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह ने कि कोई रुसो या मनो, लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री के जो पद के दावेदार हैं वो बीजेपी की तरफ से ये नरेंद्र मोदी जी रहे। ये इन्होंने स्पष्ट बात बोली थी उस समय। वो इनका लास्ट दिन था जो स्पष्ट बात बोलने का था। इसके बाद में इनका स्पष्ट बोलने का दिन आया ही नहीं, और ये हकीकत है। इनको रक्षा मंत्री बनाया गया, लेकिन रक्षा मंत्री के जितने भी फैसले हैं वो लेने में सक्षम ये कभी नहीं रहे। इनकी बातों का कोई मतलब नहीं निकलता, ना ही कोई इन पे अब विश्वास करता। ये एक सीधे साधे और नेक इंसान है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन सरकार में बिल्कुल भी नहीं चलती, और ये हकीकत है। आप इसको बुरा मानो चाहे भला मानो। इन्होंने जब पेंडिंग एग्ज़ाम और इनरोलमेंट डेट की जब बात थी तब इनके पास में बिल्कुल बच्चे गए थे और भी साथी गए थे इनके साथ में। तब इन्होंने कहा था कि आपका एग्ज़ाम भी होगा, आपकी भर्ती भी होगी, इनरोलमेंट डेट भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा और जल्द ही हो जाएगा। लेकिन वो इतनी जल्दी हुआ कि अग्निपथ योजना ही आ गई, और उसके अंदर हमारे राजनाथ सिंह जी उस समय शामिल बैठे थे, और तीनों सेनाओं की तरफ से सेना के जो अधिकारी हैं वो बैठा दिए गए और सारी बातें उनसे करवा दी गई, और उसके बाद में एग्ज़ाम को बिल्कुल रद्द कर दिया गया। इनरोलमेंट डेट है वो रद्द कर दी गई, मतलब इनको कुछ नहीं मिला। तो उस समय इनकी बातों का क्या मतलब निकला। और उस समय भी ये कह दिया गया कि भाई ये सेना की ज़रूरत थी और सेना की तरफ से लगाया गया, हमारी तरफ से नहीं लगाया गया। उस समय हकीकत ये थी कि जिस समय ये बच्चे मिले उस समय राजनाथ सिंह जी ने भी नहीं पता था कि अग्निपथ योजना लागू होने वाली है। जब रक्षा मंत्री जी को ये नहीं पता तो फिर किसको पता है। अब फिर ये बात आई है कि अग्निपथ योजना के अंदर अग्निवीरों के लिए अगर जरूरत पड़ी तो हम इसमें बदलाव करेंगे। ये एक क्या जरूरत पड़ेगी आपको बदलाव की? अग्निवीर खुश हैं, हमारे सेना के जो अधिकारी हैं वो भी खुश हैं, क्योंकि हमारे सीडीएस जी ने पहले ही उनसे फीडबैक ले लिया है कि हमने फीडबैक लिया था कि अग्निवीर भी खुश हैं और हमारे सेना के जो अधिकारी हैं, जो सीओ साहब हैं, वो भी खुश हैं। फिर इसमें बदलाव करने की जरूरत कहां पड़ रही है? आप ये जो वोट लेने का जो सिलसिला है इसके ऊपर मत जाओ। आपकी बात को अब कोई नहीं मानेगा। और रही बात चुनाव से पहले क्या अग्निवीर परमानेंट हो सकते हैं, अभी आचार संहिता लगी हुई है, किसी भी प्रकार का कोई भी इसके अंदर आप सोचो कि
ये जो चुनाव है इससे पहले अग्निवीर को परमानेंट कर दिया जाए, अग्निपथ योजना को खत्म कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अभी आचार संहिता जब तक लगी हुई है, जब तक ऐसी चीज नहीं होगी। और चाहे कोई भी बोलो, चाहे रक्षा मंत्री बोलो, चाहे वित्त मंत्री बोलो, चाहे गृह मंत्री बोलो, कोई भी बोलो, जब तक खुद प्रधानमंत्री जी ये नहीं बोल देंगे कि हम इस योजना को वापस लेंगे और युवाओं से माफी मांगेंगे, और उसके बाद में जैसे पहले भर्ती होती थी सेना में वैसे ही भर्ती होंगी, तब तक वो नहीं बोले, जब तक हमारे युवाओं को कोई विश्वास नहीं होगा, चाहे इससे पहले कोई भी बोलो। और ये हकीकत है, क्यों किसी की चलती ही नहीं है। किसी को यही नहीं मालूम कि मैं रक्षा मंत्री हूं, कि मैं भाई वित्त मंत्री हूं, कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ नहीं है। एक सिर्फ हमारे जो नितिन गडकरी जी हैं उनको पता है कि भाई हम इस चीज के मंत्रालय के हम मंत्री हैं, और अपने विश्वास के ऊपर और अपने दम के ऊपर वो पूरा काम करते हैं। या फिर प्रधानमंत्री जी हैं जो एक गारंटी देते हैं, और उसकी गारंटी जो दी है तो वो हो जाती है मान्य, बाकी किसी की कोई गारंटी मान्य नहीं होती। कोई भी अपना मंत्रालय के बारे में ये नहीं कहता ये गारंटी है, कोई नहीं बोलता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से, जिस हिसाब से हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी, क्योंकि अब रोड़ा ये हो गया कि बीजेपी की सरकार नहीं कह सकते हम, भारत सरकार भी नहीं कह सकते हम, इसको हम मोदी सरकार ही कहेंगे, क्योंकि मोदी सरकार की ही गारंटियां हैं। भारत सरकार की कोई गारंटी नहीं है, बीजेपी पार्टी की कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ मोदी सरकार की गारंटी है, और मोदी की ही गारंटी है, क्योंकि हमने ये सब जगह पढ़ा है, देखा है, और हमने बैनर लगे हुए भी देखे हैं, उसमें सबके अंदर मोदी ही गारंटी है और कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो अपने अपने जो जोन के ये हैं, अपने अपने जो लोकसभा के जो सदस्य चुन के यहाँ से गए हैं, क्या उनकी किसी भी प्रकार की कोई गारंटी नहीं है। हम इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, किस प्रकार का हमारा नेता होना चाहिए, कैसा नेता होना चाहिए, क्या वो समाज के बारे में जानता है नहीं जानता, हमें किस प्रकार से वोट देनी चाहिए, कैसे नहीं देनी चाहिए, ताकि आगे चल के हमारे हक की जो लड़ाई है वो हम ढंग से लड़ सकें। दूसरा, अभी जो मैंने आपको बात बताई है, अगर इसमें कोई भी किसी प्रकार की मैं गलत चीज़ बोल गया हूँ तो उसके लिए आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आपने ये चीज़ गलत बोली। अगर गलत होगी तो हम उसको तहे दिल से मानेंगे, हाँ हमने ये चीज़ गलत बोली। बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।